एलिया नामक भविष्यद्वक्ता। अच्छे से सुनना मेरी बात को, मैं आपको एक कहानी जैसे बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एलिया नामक एक भविष्यद्वक्ता, एक बड़ा परमेश्वर का दास, एलिया करके उसका नाम है, वो जिस राज्य में था उस राज्य में एक बड़ा सा अकाल आया। अकाल का मतलब क्या होता है आप सबको पता है? अकाल का मतलब क्या होता है? जहाँ पर बारिश नहीं गिर रहा है, जहाँ पर फसल नहीं उग रहा है, जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ पर खाने को कुछ नहीं है, अकाल आ गया। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा सा अकाल आ गया। सालों साल वहां पर बारिश नहीं हो रहा है, सालों साल वहां पर कुछ भी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है। परमेश्वर का एक दास जिसका नाम है एलिया, परमेश्वर एलिया परमेश्वर उससे कहता है तू करीत नामक नाले के पास जाना, वहां पर मैं तुझे भोजन भी दूंगा और वहां नाले का पानी तू पिया करना। ये सब हमने पहले भी सुना है। और वो जैसे परमेश्वर का वचन सुनता है उसी प्रकार से वो क्या करेगा, वहां पर गया नाले के पास, नाले का पानी उसने पिया और कौवों के द्वारा परमेश्वर ने उसको क्या किया, खाना दिया। हालेलुया। यहां तक हम सब लोग ने सुना। अब नाला भी वहां पर क्या हो गया है, सूख गया। हालेलुया। नाला भी वहां पर सूख गया। अभी परमेश्वर का और एक वचन वो दास के पास आता है। वो दास के पास आकर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़िए 8वां वचन। यहां पर वचन क्या कहता है, वहां पर दास के पास परमेश्वर का वचन जाता है और वो कहता है परमेश्वर कि सुन, तू सारेपात नगर पे जाना, वहां पर मैंने एक विधवा स्त्री को, किसको, एक विधवा स्त्री को तेरे खिलाने के लिए, तुझे भोजन देने के लिए, जो तुझे खाना देने के लिए मैंने एक स्त्री को, एक विधवा स्त्री को आज्ञा दिया है, तू सारेपात नगर को जाना। हालेलुया। यहां तक आप सबको समझ में आया? एक वचन, सिर्फ एक वचन, परमेश्वर का एक वचन उसके दास के पास पहुंचा। बड़ा सा अकाल है, खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है। परमेश्वर का एक वचन उनके दास के पास पहुंचता है कि तू सारेपात नगर में जाना, वहां पर जाकर मैंने एक विधवा स्त्री को आज्ञा दिया है तुमको क्या करे, भोजन खिलाए। हालेलुया। अब ये इंसान क्या करता है, वहां पर पढ़िएगा वचन, आगे देखिए क्या लिखा है। जैसे परमेश्वर का आज्ञा इसके पास पहुंचा, कौन सा आज्ञा, तू किधर जाना, सारेपात नगर में जाना, वहां पर एक विधवा स्त्री के द्वारा मैं तुम्हें क्या करूंगा, खाना खिलाऊंगा। पूरे देश में अकाल है पर तुझे मैं भूखा रहने नहीं दूंगा। तू वहां पर जाना, एक विधवा स्त्री के द्वारा मैं तुझे क्या करूंगा, भोजन खिलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा। परमेश्वर का ये वचन सुनकर वो भविष्यद्वक्ता, वो परमेश्वर का दास सारेपात नगर में जा रहा है। अंदर कदम भी नहीं रखा उसने, वो नगर के अंदर, वो गांव के अंदर कदम भी नहीं रखा। फाटक के पास ही, मतलब गांव में प्रवेश करने के पहले ही उसको एक स्त्री दिखाई दी, एक विधवा स्त्री दिखाई दी, जो क्या कर रही है, वहां पर लकड़ी बीन रही है। वहां पर वो लकड़ी बीन रही है, लकड़ी इकट्ठा कर रही है। क्यों लकड़ी इकट्ठा कर रही है, वहां पर आगे पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा। पढ़िए क्या 11 वचन। यहां पर विधवा स्त्री के द्वारा परमेश्वर उसको भोजन खिलाना चाहता है, पर विधवा स्त्री के पास कितना है, मुट्ठी भर आटा, इतना सा आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। वो विधवा स्त्री, उसके साथ उसका बेटा, उन लोग क्या कर रहे, वो विधवा स्त्री गांव के फाटक के पास आकर एक एक लकड़ी बीन रही है, ताकि वो क्या करे, जाए और मुट्ठी भर आटा को क्या करे, पकाए और खाए और बाद में क्या हो जाए, मर जाए। हालेलुया। क्योंकि उसके पास खाने को कुछ नहीं है। पूरे देश में क्या आ गया, अकाल आ गया। पूरे देश में खाने के लिए कुछ नहीं है, अकाल आ गया, बारिश नहीं गिर रहा, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर परमेश्वर का एक वचन उसके दास के पास पहुंचता है कि तू जा, मैंने आज्ञा दिया है, तू क्या कर, तू जा। हालेलुया। अब ये दास, परमेश्वर का दास जैसे ही जाता है, वो नगर के अंदर भी नहीं जाता। वचन ऐसा लिखा, नगर के अंदर भी नहीं, फाटक के पास खड़े रहकर उसने एक औरत को देखा, एक स्त्री को देखा जो लकड़ी बीन रही थी। और वो लकड़ी बीनते बीनते उसने उसको आवाज दिया कि मेरे लिए सबसे पहले तूने क्या लेके आना, कितना पानी लेके आना, थोड़ा सा पानी लेके आ रहा। ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा पानी का अर्थ बहुत कुछ है। तू जा, परमेश्वर का दास भविष्यद्वक्ता उस स्त्री को बुलाकर कहता है तू मेरे लिए थोड़ा सा ही लेके आ, ज्यादा मत लेके आ, ज्यादा नहीं, कितना लेके आ, मैं नहीं कहता, वचन कहता। पढ़िए वो वचन को क्या लिखा है वहां पर,
किसी पात्र में, मतलब कोई भी एक पात्र में मेरे पीने के लिए क्या लेकर आ तू? थोड़ा सा पानी लेकर आ। हालेलुया। थोड़ा सा पानी लेकर आ। और वो जैसे पानी लेने के लिए मुड़ी, जैसे पानी लेने के लिए गई, वो मनुष्य, वो परमेश्वर का दास फिर एक बार उसको बुलाता है। पढ़िए वापस वो वचन 11। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी लेते आ। पहला पहला परमेश्वर के दास ने उसको क्या बोला? जा और मेरे लिए क्या लेके आ रहा ना? पानी नहीं। कितना पानी? थोड़ा सा पानी लेकर आ। वो जैसे पानी लेने के लिए मुड़ी, पानी लेने के लिए जा रही है, उस परमेश्वर के दास ने फिर एक बार उसको आवाज दिया, रुक जाओ। आते आते क्या करना? क्या लेकर आना? 4 रोटी मत लेकर आओ, 5 रोटी नहीं चाहिए, 10 रोटी मत लेकर आओ। आते आते क्या लेकर आना? एक ही टुकड़ा रोटी तू लेकर आना। हालेलुया। आते आते थोड़ा सा पानी और एक टुकड़ा रोटी लेकर आना। वो दास तो कहता है जा मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आ, और फिर एक बार उसको आवाज देता है और बोलता है मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी वापस लेकर आ। हालेलुया। तब वो स्त्री उसको कहती है, वो दास को कहती है, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता एलिया को कहती है कि मेरे पास एक रोटी भी नहीं है। मेरे पास, आपको पता है कितना है? एक मुट्ठी भर आटा है और घड़े में, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। आपने कभी मुट्ठी भर आटा कितना होता है आपको पता है? स्त्रियों लोग को पता है, सबको पता है। मुट्ठी भर आटा इतना ही होता है, इतना ही है खाली। इससे एक रोटी बन सकता है क्या? एक रोटी इससे बन सकता है? नहीं। ज्यादा से ज्यादा कितना बनेगा? छोटा सा रोटी बनेगा, जो बच्चे लोग खाते हैं, छोटा सा टुकड़ा, उतना रोटी बनेगा। उससे ज्यादा रोटी नहीं बनेगा। इतना ही है रोटी, इतना ही है आटा, इतना ही है। हालेलुया, हालेलुया। इतना ही आटा है, इतना आटा है और कुप्पी में सिर्फ थोड़ा सा तेल है। और वो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता को कहती है, उसके दास को परमेश्वर कहती है कि मेरे पास सच में एक रोटी भी नहीं है। तुमने तो मुझसे मांगा है, पर मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। मेरे पास सिर्फ इतना ही है, इतना ही है। एक मुट्ठी भर आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं इतना दूर इसलिए आई, लकड़ी इसलिए बीन रही हूँ, गांव के बाहर आके, नगर के बाहर आके लकड़ी इसलिए बीन रही हूँ कि मैं जाऊँ, वो आधा जो रोटी है वो बनाओ, वो कुप्पी में थोड़ा तेल है उसको इस्तेमाल करूँ, मैं और मेरा एक लड़का, बाकी मेरे लिए कोई भी नहीं है। कमाने वाला कोई है क्या? नहीं है। मेरा पति है क्या? नहीं है। कोई नहीं है। मैं और मेरा एक छोटा लड़का है। हम लोग क्या करेंगे? वो छोटा सा रोटी को बनाएंगे, खाएंगे, और हम लोग क्या हो जाएगा? मर जाएगा। उसके बाद हम लोग के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो स्त्री कहती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, स्त्री कहती है कि मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं बस लकड़ी बीन रही हूं ताकि आखिर में जितना इतना ही बचा है वो बनाकर मैं क्या करूं? मर जाऊं। हालेलुया। ये परमेश्वर का दास उसको क्या कहता है? दया आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? थोड़ा तो दया आना चाहिए। वो बोल रही है कि खाने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, तो ये दास को थोड़ा तो दया आना चाहिए। थोड़ा तो उसको एक दया आना चाहिए, बेचारी के खुद के पास कुछ खाने के लिए और नहीं है और मैं ही उससे मांग रहा हूं। हालेलुया। वहां पर दास क्या कहता है पता है? मत डर, तू जैसा सोची वैसे कर। उसका सोच क्या है? जाके मैं क्या करूं? जाके खा के मर जाओ। और दास क्या कहता है वहां पर? तू जा, तेरे को जो करना है, जैसा तूने सोचा है तू वो कर, पर वो करने के पहले सबसे पहले मेरे लिए क्या कर? तू पहले मेरे लिए रोटी बना कर ले। क्या वो कहती है मैं तो मरने वाली हूं, वो कहता है मर तू पहले, पर सबसे पहले मेरे लिए तू क्या लेके आ रहा? हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरी बात को? परमेश्वर का दास कहता है तू मर जा, कुछ भी कर। यही बोल रहा है ना? अगर सिंपल अगर हम बात करें तो यही बोल रहा है, तेरा सोच जैसा है तू कर। मैं नहीं कहता, वचन कहता। पढ़िए वो वचन को फिर एक बार। एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर उसका बात क्या है? समझ रहे हो मेरी बात को?
उसका बात है खा के मर जाना। और एलिय्याह परमेश्वर का दास कहता अपने बात के अनुसार ही तू, अपने बात के अनुसार तू कर, पर उसके पहले मेरे लिए, उसके पहले मेरे लिए। हालेलुया। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि उसने ऐसा क्यों बोला होगा, विधवा स्त्री ही क्यों, उसने क्यों बोला होगा। हालेलुया। और उसने, सोचने वाली बात यह है कि मैं ये जब वचन पढ़ रहा था, सोचने वाली बात यह है कि उसने परमेश्वर से, मतलब उसने वो विधवा स्त्री से कितना मांगा। हालेलुया। मेरी तरफ अच्छे से ध्यान से सुनना, परमेश्वर का वचन क्या कहता है वहां पर। वो स्त्री से परमेश्वर का दास भविष्यद्वक्ता एलिय्याह कितना मांग रहा है, कितना मांग रहा है। थोड़ा सा पानी लेकर आ, और आते आते क्या लेकर आ, कितना लेकर आ, एक ही टुकड़ा रोटी लेकर आ। 4 नहीं मांग रहा है, 5 नहीं मांग रहा है, 10 नहीं मांग रहा है, एक ही टुकड़ा रोटी लेके आने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। कितना टुकड़ा रोटी, एक ही टुकड़ा रोटी। क्या उस भविष्यद्वक्ता को मालूम है क्या कि उसके पास उतना ही है करके। आप समझे मेरा प्रश्न, फिर एक बार मैं दोहराता हूं। मैं भविष्यद्वक्ता समझो, ये एक स्त्री समझो। ये कौन समझो, वो स्त्री समझो, समझो बस। अब मैं जाके उसको बोल रहा हूं, तो आते आते मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आ, और आते आते मेरे लिए एक टुकड़ा। पर उसके पास कितना है मुझे नहीं मालूम। उसके पास शायद 2 घड़ा भर के हो सकता है, आका ला रहा करके शायद वो 1 क्विंटल छुपा के रखी हो, छुपा के रखी नहीं रखी किसको क्या मालूम। होता है ना कि आका ला रहा है तो क्या मनुष्य क्या करेगा, अरे मेरा मेरा मैं क्या करके लेता हूं सबसे पहले। उसके पास 1 क्विंटल है, 2 क्विंटल है, 10 क्विंटल है, एक कितना है कैसा मालूम पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम। मैं परमेश्वर का दास हूं, मुझे नहीं मालूम उसके पास कितना है। पर मैं मांगा कितना, मैं उससे मांगा कितना, तू आते समय एक ही टुकड़ा रोटी लेकर आ, और थोड़ा सा ही पानी मेरे लिए लेकर आ। हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। भविष्यद्वक्ता को नहीं मालूम सामने वाले के पास कितना है, पर वो मांग भी उतना ही रहा है जितना उसके पास। समझा मेरे बात, उसके पास कितना उतना ही मांग रहा है। शायद अगर वो मांगता कि मेरे लिए 10 रोटी बनाकर लेकर आ, और उसके पास इतना ही है, वो बनाती थी क्या 10 रोटी। कळलं माझं बोलण्याचा अर्थ तुम्हाला कळला। वो स्त्री के पास इतना ही आटा है, और वो भविष्यद्वक्ता बोल रहा नहीं तू मेरे लिए 10 रोटी लेकर आ। वो लेके आ सकती थी क्या, नहीं लेके आ सकती थी। भविष्यद्वक्ता को मालूम नहीं उसके पास कितना है, फिर भी वो क्या बोल रहा है, तू आते समय मेरे लिए एक टुकड़ा, क्योंकि उसके पास उतना ही है। कितना है, एक टुकड़े जितना ही रोटी है। एलिय्याह उससे 10 रोटी नहीं मांगता, एलिय्याह उससे कितना मांग रहा है, एक ही टुकड़ा रोटी लेकर आ। इसको नहीं मालूम कितना उसके सामने वाले के पास, फिर भी मांगने का कितना है, एक ही टुकड़ा रोटी लेकर आ। हालेलुया, हालेलुया। आप नीचे वचन में बताऊंगा नहीं, समय हो रहा है, वहां पर आप देखते हो कि वो स्त्री ने वो देने को भी तैयार हो गई कि अच्छा एक ही टुकड़ा मांग रहा है, चलो मेरे पास उतना तो है, जितना मांगा उतना है मेरे पास, मैं लेकर आती हूँ। वो गया, वो स्त्री गई और वो एक टुकड़ा बनाई, पानी लेकर आई और उसको दिया। और परमेश्वर ने उसको ऐसा आशीषित किया कि उसके घड़े में मतलब जो बर्तन में जो आटा रखता है वो बर्तन, और जो कुप्पी में जो तेल रखता है वो कुप्पी, जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ, अकाल माने बारिश नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, अनाज नहीं, कुछ नहीं, जब तक वो खत्म नहीं हुआ उसका घड़ा खाली नहीं हुआ। एक बार सोचिएगा, आप घड़े में हाथ डालकर, एक ही मुट्ठी आटा है, आपने निकाल लिया, आप सोचा कि अभी उसमें कुछ नहीं है, एक मुट्ठी आटा है उसमें निकाल लिया, आपने रोटी टुकड़ा टुकड़ा बनाया और दे दिया, और फिर घर पे आते हो तो और देखते हो उसमें वापस क्या है, वापस आटा है, वापस एक मुट्ठी आटा है। आप सोचते हो आज आखिरी दिन है, शायद आज खत्म हो जाता होगा, गए बार मैंने शायद थोड़ा ही लिया, आज मैं पूरा लेता हूं। आज तुम पूरा उसको ऐसे करके पूरा आटा ले लेते हो, बनाते हो, बनाने के बाद अब सोचते हो अभी खत्म हो गया, शायद कल से मैं मर जाऊंगी। फिर कल तुम घड़े में जाते हो, वापस वहां पर क्या है,
वापस एक मुट्ठी आटा है। आप समझ रहे हो, वापस एक मुट्ठी आटा है। तुमने देखा कि अरे ये कैसा हुआ, मैं पूरा तरीके से साफ कर लेता हूं, अभी पूरा पूरा हिला हिला के मैं पूरा क्या करूंगा, पूरा साफ कर दूंगा। पूरा साफ किया, वो कुप्पी में जितना भी तेल था पूरा तेल लिया, मैं रोटी बनाया, अभी कुछ नहीं है मेरे पास। क्यों? क्योंकि मैं हाथ नहीं, पूरा घड़ा हिला दिया, फिर भी अभी कुछ नहीं है उसमें। अभी तुम फिर दूसरे दिन जाओगे, फिर उसमें हाथ डालोगे और फिर तुमको क्या मिल रहा है? एक मुट्ठी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ, उसका घड़े में का आटा खत्म नहीं हुआ, कुप्पी में का तेल खत्म नहीं हुआ। वो पूरा घड़े को हिलाकर भी रोटी बनाया, दूसरे दिन घड़े में वापस इतना है, कितना है? एक मुट्ठी जितना है। हालेलुया, हालेलुया। भविष्यद्वक्ता को मालूम नहीं है कि स्त्री के पास कितना है। भविष्यद्वक्ता ने मांगा और स्त्री के पास सिर्फ उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। फिर भी वो स्त्री तैयार हुई देने के लिए। मैं आपसे एक बात कहता हूं, देने का मतलब, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, देने का मतलब आपका समय भी हो सकता है, आपका विश्वास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका समय, परमेश्वर को मालूम नहीं क्या आप दिन भर काम करता है करके? कभी परमेश्वर ने ये बोला कि अरे काम पे मत जाओ, मेरे भवन में आओ और प्रार्थना करो? परमेश्वर ने ये बोला क्या? परमेश्वर तो आलसी लोगों को और वचन कहता है, आलसी लोग तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे? आलसी करके परमेश्वर ने आलसी लोगों को डांटा है कितने बार। बिना काम के आलसी लोग रहता, परमेश्वर उसको डांटता है। वो स्त्री जितना था उतना देने के लिए तैयार हुआ। आज हमारे पास पूरा दिन हम काम करते हैं, समय अपने पास 1 ही घंटा समय बचता होगा। समझो कितना समय, 1 ही घंटा समय बचता होगा, 1 ही घंटा। परमेश्वर देखता है कि तू वो 1 घंटे में से, तेरे पास इतना ही है, इतने में से तू कितना दे सकता है। परमेश्वर ये नहीं देखता कि तेरे पास 24 घंटा है, तू काम किया, ये क्या, वो सब मत कर, मेरे पास आकर के नहीं कहता परमेश्वर। तेरे पास कितना बचा घंटा? समझो मैं 9 घंटा 12 घंटा काम करता हूँ, 2 घंटा खाना खाता हूँ, 1 घंटा बाथरूम जाता हूँ, सब करने के बाद मेरे पास कितना बचा है? बहुत टाइम बचता है, मैं सिर्फ 1 ही घंटा बता रहा हूँ। पूरा दिन घूमने के बाद भी, सब करने के बाद मेरे पास कितना बचा है? 1 घंटा बचा। अब परमेश्वर आखिर में देखता है कि इसके पास कितना बचा है? 1 ही मुट्ठी आटा बचा है, 1 ही घंटा बचा है। अब परमेश्वर मांगता है कि वो 1 घंटा तू मेरे लिए देगा क्या? तेरा समय मुझे देगा क्या? तेरा विश्वास मुझे देगा क्या? तू वो 1 घंटा भी मुझे देगा क्या? परमेश्वर सोचता है, परमेश्वर मांगता है। परमेश्वर तुमसे तुम्हारे हैसियत के बाहर कभी नहीं मांगा। ये बात अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो। 10 रोटी नहीं मांगा भविष्यद्वक्ता ने, कितना मांगा? 1 ही टुकड़ा मांगा। उसको मालूम नहीं है कितना है करके, फिर भी उसने क्या किया? 1 ही टुकड़ा मांगा, क्योंकि सामने वाले के पास भी कितना था? 1 ही टुकड़े जितना था, इसलिए 1 ही टुकड़ा मांगा। आज तुम्हारे पास भी 1 ही घंटा है, दिन भर काम करते हो, सब करते हो, 1 ही घंटा है। वो 1 घंटा तू परमेश्वर को देता है क्या? क्या तू ये बोलेगा अरे नहीं नहीं होगा, मैं नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास थोड़ा सा ही आटा है, मैं कैसे दूं, मैं नहीं दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी? शायद सच में अगर वो नहीं देती तो वो उतना ही खा के क्या हो जाती? वो मर जाती। उसने दिया करके पूरा अकाल परमेश्वर ने उसको क्या किया? संभाला। आज मैं तुमसे बात करता हूं, आज तुमसे कहता हूं, तुम्हारा समय हो, तुम्हारा विश्वास हो, तुम्हारे पास थोड़ा ही है समय, वो थोड़े में से कितना देता है तू परमेश्वर को? किया। हमारा जीवन ऐसा नहीं रहना चाहिए। इसका उदाहरण मैं आपको संदर्भ में बताता हूं। परमेश्वर ने आप सबको सब कुछ दिया है। खाने को खाना दिया, रहने को घर दिया, कपड़ा दिया, मकान दिया, सब कुछ परमेश्वर ने दिया। तुम परमेश्वर को इतना ही तुम्हारे पास है, उतने में तुम परमेश्वर को क्या देता है? समझा मेरे बात को? अगर इतने में से भी तुम परमेश्वर को नहीं दे पाएगा, आपके लिए एक बात कहता है वचन, मैं नहीं कहता हूं, वचन कहता है। क्या कहता है? पढ़ो वो बात। ये दुष्ट, नाम क्या है? अगर इतने में भी तुम देने को तैयार नहीं है, 1 घंटे में भी तुम देने को तैयार नहीं है तुम्हारा समय, तो आपके लिए एक वचन है, एक बात है, ये दुष्ट और आलसी दास, आपके पास इतना ही रहेगा आज। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है ना, बड़ा विश्वास नहीं, राई के दाना जितना भी विश्वास है तो तुम क्या करेगा? तेलसा वाक्यम, ये वाक्य मालूम है आपको? ये वचन मालूम है? राई के दाना भी तुम्हारे पास विश्वास है, राई के दाना जितना भी, तुम पहाड़ों को हिला सकता है। पहाड़ों को कहेगा उठ, उखड़ जाके दूसरे जगह पे गिर, वो हो जाएगा। कितना विश्वास?
राई दाना जितना विश्वास, इतना सा आटा, इतने में, छोटे छोटे में तुम अगर अच्छे से रहेगा तो मैं बता रहा हूँ परमेश्वर तुमको एक बड़े चीज़ों में अधिकारी बनाएगा। इतने में ही विश्वास योग्य रहो, इतने में देने के लिए तैयार रहो, इतने में। इसका मैं बार बार क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि ये कितना आटा है? मुट्ठी भर आटा। वो स्त्री पुराने नियम में देने को तैयार हो गई, मुट्ठी भर आटा। आज तुम्हारे पास इतना ही है। कितना है? इतना ही है। इतने में देने को तैयार तो रहो। परमेश्वर देखो तुम्हारे जीवन में क्या क्या करेगा। इतने में, ज्यादा नहीं मांगता परमेश्वर आपसे। 24 घंटे मेरे को दे नहीं करता परमेश्वर। परमेश्वर आपसे राई दाना जितना विश्वास मांगता है। परमेश्वर आपसे थोड़ा सा समय मांगता है। एक तोड़े में अगर परमेश्वर ने आपको दिया, उसको कैसे करे कि मुझे इतना परमेश्वर ने दिया, उसको मैं क्या करूं कि परमेश्वर को धन्यवाद करूं, उसको डबल कैसे करूं, उसको क्या करूं। आज परमेश्वर ने मुझे कुछ दिया है, रहने को घर दिया, मकान दिया, कपड़े दिया, सब कुछ परमेश्वर ने दिया। मैं परमेश्वर को इतने में से कितना दे सकता हूं? समझे आप मेरी बात को? कितना दे सकता हूं?